नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्येंद्र नाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आज के इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति से ही भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत को माना जाता है। 10 मई 1857 को मेरठ में वहाँ के कुछ सैनिकों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बिगुल फूंक दिया था और वो वहाँ से चले और फिर उन्होंने आके दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उसके पूर्व में बलिया में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी और अप्रैल 1857 में बलिया में मंगल पांडे, आपने सुना होगा, बहुत चर्चित नाम है, इन पर फिल्म भी बनी है। इन्होंने अपने ही सर्जेंट पे गोली चला दी थी और इन्होंने वहीं से इस क्रांति की बिगुल फूंकी थी। बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आता है और इस बात पर एक तरह का मतभेद भी है लोगों में कि ये 1857 की क्रांति थी या 1857 का विद्रोह था। बिपिन चंद्र जैसे कुछ इतिहासकार हैं जो इसको क्रांति नहीं मानते हैं, एक संगठित क्रांति नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि यह एक विद्रोह था। अंग्रेजों ने जो बेइंतहा जुल्म भारतीय सैनिकों पर और भारतीय जनता पर ढाले थे, वो सहते सहते लोगों का गुस्सा इतना उबाल पर आ गया था कि यह प्रस्फुटित हो गया और उनके खिलाफ विद्रोह की कार्रवाई हो गई। मेरा मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के एक क्रांति की शुरुआत बिना किसी पूर्व योजना के संभव नहीं है। एक थ्योरी ये भी है कि उस समय रोटी और कमल लोगों को भेजे जाते थे और उसके संदेश थे जिसकी काफ़ी पहले से तैयारी चल रही थी इस संघर्ष की। और रोटी और कमल सांकेतिक तौर पर लोगों को भेजे जाते थे और वो माना जाता, जो उसको एक्सेप्ट करता था वो उसका भाग माना जाता था कि वो क्रांति में अपना योगदान देना चाहता है। आप क्या मानते हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत सारे कम्युनिस्ट इतिहासकार इसको विद्रोह मानते हैं, जबकि एक आम जनमानस जो भारत का है वह इसे 1857 की क्रांति मानता है और पूरे देश में लोगों के मन में ये एक भावुक मुद्दा है और इसे स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत माना जाता है। घटना की शुरुआत, जैसा कि मैंने बताया, कि बलिया से शुरू हुई थी। मंगल पांडे ने अपने सर्जेंट पे गोली चलाई थी और वहां से इस संघर्ष की शुरुआत हुई थी। लेकिन फॉर्मल तौर पर अगर देखा जाए तो इसको माना जाता है कि 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी होने की वजह से, जो ग्रीस लगती थी उसमें गाय और सूअर की चर्बी से बनी होती थी, और ये बात उनमें फैल गई और उन्होंने हिंदू और मुस्लिम जो सैनिक थे उन्होंने दांत से खोलने से इनकार कर दिया और जब अंग्रेजों ने उन पर दबाव बनाया तो उन्होंने उनके ऊपर गोली चलाई और फिर वो विद्रोह कर दिए। वहां से वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पर उन्होंने सबसे पहले कब्जा किया था। इस विद्रोह का जो असर था वो दिल्ली, मेरठ के अलावा कानपुर, लखनऊ, झांसी इसका बड़ा केंद्र था, इलाहाबाद, बरेली, बिहार का जगदीशपुर और बंगाल का बुरहानपुर, ये मुख्य केंद्र थे। यानी अगर आप माने तो अवध प्रांत जो था, उस समय का अवध प्रांत जो आज का उत्तर प्रदेश है, ये मुख्य रूप से इसमें शामिल था। और इसके अलावा जो बाकी के प्रांत थे, जैसे मध्य प्रांत था जिसमें मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से आते हैं, उस समय पंजाब प्रांत हुआ करता था, सिंध प्रांत होता था जिसमें पाकिस्तान का हिस्सा आता था, और बंगाल प्रांत उस समय था जिसमें बिहार, बंगाल और पश्चिम बंगाल मिलके उस समय बंगाल प्रांत का निर्माण करते थे।
तो अवध प्रांत में इसका काफ़ी असर था, लेकिन बिहार में इसका मिला जुला असर था, पंजाब में इसका असर था, मध्य प्रांत में था। मद्रास प्रेसिडेंसी को छोड़ के अगर आप देखें तो पूरे देश में इसका असर हुआ था। किसी न किसी लेवल पे लोगों ने इसमें अपना सहयोग दिया था। केवल मद्रास प्रेसिडेंसी ऐसी थी जहां इस स्वतंत्रता संघर्ष के विरोध में लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, पूरी तरीके से साथ दिया था। छिटपुट घटनाएं बाकी जगह भी हुई थी जहां लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, लेकिन मुख्य तौर पर वह लोग इस संघर्ष के साथी थे। अब आइए इसके जो मौलिक चीजें हैं उस पर विचार करते हैं कि ये संघर्ष जो थी, ये 10 मई 1857 से इसकी शुरुआत हुई थी और मुख्य रूप से मंगल पांडे ने शुरुआत की। महारानी लक्ष्मीबाई का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने वीरतापूर्वक इसमें लड़ाई लड़ी थी। तात्या टोपे थे, नाना साहब पेशवा थे, दिल्ली में बहादुर शाह जफर जो कि मुगल सल्तनत के उत्तराधिकारी थे, उन्होंने इसकी कमान संभाली थी। बिहार में कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह को तालुकदारी से अंग्रेजों ने हटा दिया था, तो उनके मन में काफ़ी गुस्सा था अंग्रेजों के खिलाफ और उन्होंने इस संघर्ष को नेतृत्व दिया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी जिनके बेटे को अंग्रेजों ने मानने से मना कर दिया था और उन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व संभाला था। ये जितने भी लोग थे, कहा जाता है कि इन लोगों के अपने कुछ न कुछ वजहें थी, कुछ न कुछ स्वार्थ थे, और ये जब एक क्रांति की शुरुआत हुई तो ये लोग इसमें शामिल हो गए थे। बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो इसका नेतृत्व कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और करना भी चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, पर उन्होंने जब उनको दिखा कि हाँ जनमानस अंग्रेजों के खिलाफ जा रहा है तो वो इसके साथ आ गए थे। लोगों में क्यों गुस्सा था जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई? सैनिकों ने इसमें विद्रोह किया था। देखिए, भारत उस समय एक कृषि प्रधान देश था, आज भी कृषि प्रधान देश है, लेकिन तब भारत में कोई उद्योग नहीं होते थे, बहुत छिटपुट। वो सारे उद्योग जो होते थे वो ब्रिटिश साम्राज्य में, यूके में ही थे। तो 1789 की क्रांति जब यूरोप की आई थी तो वहाँ पे उद्योग धंधे लगे थे, भारत में उद्योग धंधे थे नहीं। तो यहाँ से जो कमोडिटीज थी वो चली जाया करती थी, वो अंग्रेज लेके जाते थे, उन कमोडिटीज का उपयोग वो अपने उद्योगों में करते थे। भारत में कृषि एक था जो लोगों के रोजगार का मुख्य साधन था। जिस तरीके से आज टैक्स वसूला जाता है, जीएसटी वसूला जाता है, उसी तरीके से उस समय लगान वसूला जाता था। वसूलने का तरीका बड़ा मर्मम हुआ करता था। लोगों को, अंग्रेजों को या वसूलने वाले लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोगों की फसल हुई है या नहीं हुई है, लोगों को खाने को हैं या नहीं है, वो अपने हिसाब से लगान वसूलते ही थे और उसके लिए बेइंतहा जुल्म ढाते थे। 1812 में बरेली में करीब 15 लाख लगान ज़्यादा वसूल किए गए थे और उस पर जिन लोगों ने वसूला था उन्हें काफ़ी पुरस्कृत किया गया था। उस समय कलेक्टर की पोस्ट होती थी और जिसके पास सारे अधिकार होते थे, न्यायाधीश भी वही होता था, कलेक्टर भी वही होता था, जिलाधिकारी भी वही होता था, और आज के जिले से बड़ा उसका क्षेत्र माना जाता था। आईसीएस हुआ करते थे और वो अंग्रेजों के प्रतिनिधि होते थे जो ये सारे कार्यों को देखते थे। एक बार क्या हुआ कि किसी नीचे के अधिकारी ने कहा कि भाई इस समय तो लोगों के खेतों में घास पैदा हुई है, खाने को है नहीं, लोग लगान कैसे दे पाएंगे। तो उनको कहा गया, अंग्रेजों द्वारा उनसे कहा गया कि भाई
घास बहुत अच्छी चीज़ है, उसको बिकवाइए और लोगों से लगान वसूलिए। तो अत्याचार का लेवल आप समझ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई लोगों से लगान वसूले जाते थे तो उससे सैनिकों को क्या फर्क पड़ता था? फर्क पड़ता था क्योंकि उस समय जो सैनिक होते थे वो किसान परिवारों से ही आते थे। जो भी भारतीय सैनिक थे इन्हीं किसानों के लड़के हुआ करते थे, बच्चे हुआ करते थे और वो सेना में भर्ती होते थे। तो एक तरफ तो सीधे सीधे जो उनके परिवार के साथ जो अन्याय किया जाता था वो इस बात के लिए उनको प्रेरित करता था कि वो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाएं, और दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना में उन्हें अच्छे पद नहीं मिलते थे। सिपाही, हवलदार, यहाँ तक वो जाते थे, लड़ाई वो करते थे और उनको केवल हुक्म मानना होता था। टी.आर. होम्स एक इतिहासकार हैं जिन्होंने लिखा है कि सिपाही जानता था कि चाहे वह कितनी भी कर्तव्य निष्ठा दिखाए, चाहे वह बहादुर सैनिक बन जाए, लेकिन उसे अंग्रेज सैनिक के बराबर कभी वेतन नहीं मिल सकता है। 30 साल तक की कर्तव्य निष्ठा दिखाने के बाद भी उसे अंग्रेज अफसर का मातहत ही होना पड़ेगा। ये स्थिति थी। इसलिए कहा जाता है कि लोगों के मन में, सैनिकों के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत का एक भाव पैदा हो गया था, और जैसे ही जब ये चिंगारी उठी तो वो एक क्रांति के रूप में तब्दील हो गई थी। यही वजह है, यही तर्क है कि कुछ लोग मानते हैं कि यह विद्रोह था, न कि क्रांति थी। इस क्रांति की अवधि करीब 2 वर्ष की थी। 10 मई 1857 से इसकी शुरुआत हुई और अगस्त में बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया। दिल्ली में बाद में उनको बर्मा भेज दिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चला के। 1858 में महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गईं। नाना साहब पेशवा नेपाल चले गए और बाद में 1858 में 9 मई 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। तात्या टोपे भारत में ही रह के 1859 तक ये लड़ाई लड़ते रहे, गुरिल्ला लड़ाई उन्होंने की और वो वीरगति को प्राप्त हुए। पर ये जो 2 साल की जो अवधि थी जिसमें ये संघर्ष पहले तो बहुत तेजी से शुरू हुआ और बाद में जाके धीरे धीरे जो इसके जो नेता थे वो अपने स्तर पर इसको चलाते रहे। इस संघर्ष ने, इसको आप क्रांति मानिए या इसको आप विद्रोह मानिए, एक बात तो हुई कि इसने देश में स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत की। जो भारतीय पहले ये मानते थे कि अंग्रेज अजेय हैं और इन्हें हमें, इनके जुल्म को, इनके सितम को हमको सहना ही पड़ेगा, उनको ये समझ में आया कि अंग्रेज अजेय नहीं हैं, इनसे लड़ाई लड़ी जा सकती है और इनको हराया जा सकता है। और लोगों के मन में स्वतंत्रता के लिए एक बीज प्रस्फुटित हुआ और फिर ये लड़ाई जो लंबी चली, इसके बाद धीरे धीरे ये जो स्वतंत्रता संघर्ष की जो लड़ाई थी जो 1857 से शुरू होकर 1947 तक 90 साल लगे भारत को स्वतंत्र होने में। हम इस पूरे 90 साल की विभिन्न घटनाओं पर आपसे क्रमवार चर्चा करेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको वीडियो रोचक लग रहा है तो और आपके काम की है तो। और आपको अगर किसी विषय पे बृहद जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।